हाय फ्रेंड्स, जय हिंद। देखिए, भारत में के एक और मिसाइल ने बहुत बड़ा तहलका मचा दिया है पूरे विश्व के अंदर में। ब्रह्मोस के बाद अब अग्नि 5 जो एडवांस वर्जन है, जो कि एक बंकर बस्टर मिसाइल है, उसका तहलका मच गया। एक खलबली है पूरे सामरिक क्षेत्र के अंदर में, खास करके हमारे एडवर्सरीज, खास कर हमारे जो नेबरिंग एडवर्सरीज हैं उनके उनके होश उड़े हुए हैं कि ये भारत ने क्या कर दिया। और ये हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। देखिए, अभी कुछ दिनों से सामरिक क्षेत्र में एक चीज़ की है कि टनल है, हमने हमास में टनल की शिप के अंदर क्या जो है, जो कि बहुत डीप इनसाइट्स हैं, बहुत सारे बंकर्स हैं। पाकिस्तान के भी बंकर्स के अंदर में बहुत सारे हथियारों का छिपा होना, उनके खास करके न्यूक्लियर एसेट्स का अंदर होना, उसके एयर बेसिस के अंदर में। और यही सेम चीज़ आपको जो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन है चाइना का, वहाँ भी दिखाई देता है। बंकर बंकर पे बड़ा जोर है कि उससे, और सब लोग बात करते हैं कि न्यूक्लियर अटैक से बचने के लिए बंकरों में छिपेंगे। तो बंकर के अब मारने के लिए बंकर के अंदर आप कैसे पहुंचे और बिना नुकसान पहुंचाए करें, तो उसके लिए चीज़ें जो खुल कर आई और उसका जो डिबेट पूरे विश्व के अंदर चल पड़ा है और इसी की ऊपर होल्ड लगी हुई है। देखिए, हमने इसको देखा इज़राइल ने लेबनान के अंदर में किस तरह से वहाँ पर जो हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर नसरुल्लाह को बंकर बस्टर बम, या अमेरिकन GBU 57 के वो जो रेंज है उसके 3-4 हैं बंकर, उनका इस्तेमाल किया। वो वो उन्होंने उससे फायर किया था फाइटर एयरक्राफ्ट से और उसको ध्वस्त किया। और उसके बाद जो मिडनाइट हैमर अमेरिका ने किया है, जो ईरान के अंदर में फार्डो के अंदर में जो उसके न्यूक्लियर प्लांट में, वहाँ पर ये बॉम्बस आए। और कौन से आए? B2 स्पिरिट बॉम्बस। ये अमेरिका से उड़े 37 घंटे और तकरीबन 57 एयरक्राफ्ट उसके प्रोटेक्शंस में, और ये वेव्स में आए थे। और वहाँ से मेनलैंड से आकर 37 घंटा का ऑपरेशन करके वो ईरान के अंदर में फार्डो, जहाँ पर उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी थी, वहाँ पर उन्होंने इस बॉम्ब का यूज किया। बॉम्ब की बातें हुई, बंकर बस्टर बम, ये सारे बंकर बस्टर बम है। मिसाइल की आज तक बात नहीं हुई। वो भारत के अग्नि 5 के बाद ये डिबेट्स हुए और भारत ने कैसे ये कैपेबिलिटी ले ली। देखिए, वहाँ पर डैमेज क्या हुआ, वो कहा जाता था कि तकरीबन उसकी जो मारने की क्षमता है, पेनिट्रेट करने की क्षमता है, वो 60 मीटर है या 180 फीट, कोई 200 कहता था। 2 GBU है जो उनकी गाइड बॉम्ब यूनिट की जो बात करते हैं, 57AB MOP, और मैसिव ऑर्डिनेंस जो उसकी बताते हैं, पेनिट्रेटर्स हैं ये। अब जो भारत ने किया, और इसकी खबरें सबसे पहले छपी पाकिस्तान के डॉन में, फिर चाइना के और भारत के टाइम्स ऑफ इंडिया में जब ये छपी, तो ये पूरे विश्व को इसका पता लगा। और फिर ने क्या किया, भारत ने तो इसका खुल करके कोई ऐसा नहीं बताया दूसरों को, क्योंकि हम एब्सोल्युटली शांत तरीके से, और जब आप करते हैं इसका प्रशिक्षण तो लोगों को पता लगता है, फिर उसका आकलन होता है। तो आप ये देखिए, GBU जो है कि ये जो डीप पेनिट्रेटिंग बॉम्ब्स हैं और जो मिसाइल है, वो है क्या चीज़, तो मैं उसकी एक तुलना कर दूंगा। तो तुलना है, देखिए, जो हमने मिडनाइट हैमर की बात की अमेरिकन्स का, तो वो GBU 57AB MOP का उन्होंने यूज़ किया था। ये बॉम्ब है और उसको गिराने के लिए B2 स्प्लिट बॉम्बस की ज़रूरत पड़ती है, या B52 की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह रशिया के पास में भी बॉम्बस हैं, उनके पास भी इस तरह के बंकर बस्टर्स बॉम्ब्स हैं, जिसको आप जाएंगे उस इलाके में जाना है, क्योंकि ये गाइडेड यूनिट है, गाइडेड बम यूनिट है। तो थोड़े से दूर में तकरीबन 5000 जो फीट है उसकी ऊंचाई से इसको इसको गिराया गया था फॉर्डो के अंदर में। और B2 स्प्लिट बम का इस्तेमाल हुआ। और उसके बाद इसने केवल अबाउट 60 मीटर तक भी, उससे कम की दूरी थी, 180 फीट तक वो जाकर के उस बंकर में गिरे फॉर्डो के मिसाइल में, और कुछ ज़्यादा तबाही नहीं हुई। जबकि इन्होंने टैंडम में भी गिराने का, माने एक एयरक्राफ्ट गया, दूसरा आया, उसको गिराया, पर उतना नहीं हुआ मेरे ख्याल से। उनके मोस्ट ऑफ द जो न्यूक्लियर फैसिलिटी थी वो रही। अभी है क्या चीज़, ये सब सोनिक है, जो इसको कहते हैं स्पीड। इसकी क्या स्पीड है इस गाइडेड बॉम्ब यूनिट की? वो स्पीड है सबसोनिक, 1 मैक से कम, जब हम इसकी तुलना करेंगे जो हम लोगों ने किया है। और जनरली उसमें जो पेलोड, जो उसकी जो मारने की क्षमता है, उसको जो कैरी करता है, 2700 kg का, 2.7 टन का है। और ये था इन्होंने जो यूज़ किया था ईरान के अंदर में, जो दुनिया के बारे में खुल करके जो बातें हो रही। अब भारत ने क्या किया, जो एडवांस्ड अग्नि 5 है, वो बंकर बस्टर है और वो मिसाइल है, उसको कोई एयरक्राफ्ट को ले जाने की जरूरत नहीं, उसकी रेंज ही 5000 किलोमीटर की है।
5,000। तो भारत है, ये हम यदि भारत को यहाँ देखते हैं तो हमारे से 5,000 के दायरे में, और उसमें काफ़ी चाइना पूरा आ जाता है, पाकिस्तान, हमारे एडवर्सरीज तो आ ही जाते हैं। इसके अलावा जो इंडो पैसिफिक का इलाका है, इंडियन ओशन रीजन का इलाका है, और वेस्ट एशिया का इलाका है, और खास करके कुछ इलाके जो रशिया है वहाँ तक आ जाएंगे 5,000 किलोमीटर के दायरे में जब ये कर सकता है। और ये किसी भी डायरेक्शन में फायर कर सकता है, एब्सोल्युटली गाइडेड है। इसकी जो स्पीड है तो वो तो सबसोनिक था, ये हाइपरसोनिक है। 20 मैक, वो 1 मैक से नीचे, ये 20 मैक 24,000 किलोमीटर पर आवर। दुनिया की कोई रडार, कोई भी इसको पकड़ नहीं सकती है। तो इट विल 3 स्टेज इसके जो पेलोड लेके जाता है 3 स्टेज में होता है। वो जाता है एंड देन टॉप अटैक, ऊपर से वो गया आसमान पे, फिर वो टॉप अटैक करेगा। टॉप अटैक जब आता है तो उसका जो पेनिट्रेट करने की क्षमता है वो आज के दिन में तो है ज़्यादा, मगर इंडिया ने वो खुल के आया है कि 100 मीटर, तकरीबन 20 मीटर ज़्यादा जो इन्होंने गिराया था वहाँ जाकर। इतनी जद्दोजहद की थी, इतने एयरक्राफ्ट को यूज़ किया। यहाँ तो अकेला आप, और इसको आप रेल से कहीं लेके जाइए, इसको आप कहीं गाड़ियों पे लेके जाइए, मॉड्यूलर है, जो कंटेनर्स आते हैं उसके अंदर में आप लेके जा सकते हैं। कहीं पर कहीं पर ये छिपा होगा, उसको आप फायर कीजिए, फिर वहाँ से हट जाइए। ये इसको पकड़ना, और जो फायर करते हैं इसको पकड़ना, और डीप पेनिट्रेशन, उसके बाद एक्सप्लोजन कितना होता है, 8,000 किलोग्राम का पेलोड ये कैरी करता, 8,000, और वो कितना 2,700, 2.7, 1 टन। क्या मैसिव ये मारेगा जमीन के ऊपर। और भारत ने तो, लोग तो ये पेपरों में आ रही है तो ये बन ही गया, ये तैयार हो गया, ये तो है। और उनकी बहुत खलबली है, खास करके एडवर्सरीज में। अमेरिका भौचक्का है। जो साउथ पोल चंद्रमा में हम जिस तरह से लैंड किए थे साउथ पोल में, तो सारे भौचक्के होकर के देख रहे थे। दांतों के तले उंगली दबाना कहते हैं, दांतों के तले उंगली दबाना, वो दबा लिया था। तो ये तो भारत ने अपनी जो हमारी शक्ति है, जो हमारे इम्प्रोवाइजेशन का तरीका है, तो ये इंटरकॉन्टिनेंटल अग्नि 1 2 3 4 5, इवन 5 वाज अ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में मारने की बैलिस्टिक मिसाइल। तो उसको भारत ने अपना दिमाग लगाया, अपनी सोच लगाई, अपनी काबिलियत, अपनी टेक्नोलॉजी, और ये बना दिया कि डीप पेनिट्रेटिंग ये बॉम्ब यूनिट की तरह मिसाइल का यूज होगा, और उसमें कोई एयरक्राफ्ट को, कोई बॉम्बर को भेजने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी खबर है। और जो भी हमारे दर्शक सामरिक चीज़ों को समझना चाहते हैं, इसको क्योंकि समझिएगा तभी देश ऊपर जाएगा। तो आप जरूर सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। इसके बाद मैं आपको बहुत सारी चीज़ें जो हो रही हैं, मैं आपको इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से आपको बताऊंगा। जय हिंद।